हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2023 की वैकेंसी जो आपकी आगामी है। आपने ये वाला लेटर तो आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पर देख लिया होगा, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे। बट आप इस लेटर का मतलब समझते हो? देखिए, सबसे पहली बात तो जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेंडर जारी हुआ, उससे 10 से 5 दिन बाद ही ये बोल दिया गया कि भाई जो आपका टेंडर है वो टीसीएस को मिला है। टेंडर टीसीएस को मिला है। और आमतौर पर अगर जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेंडिंग एजेंसी होगी वही एसआई का एग्जाम कराएगी आपका, और वही कांस्टेबल का कराएगी। बात तो ये साफ थी। पर आपको क्या लगता है कि टीसीएस को टेंडर मिला है? इस लेटर के वायरल होते ही ये चीजें स्पष्ट हो गई है कि टीसीएस को टेंडर नहीं मिला। टीसीएस को देखिए, सबसे बड़ी बात, टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो आपका हर साल एसएससी के एग्जाम कराती है। और आपके कम से कम 3 से 4 टाइप के एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी। और देखिए, ये मतलब पूरे साल में कम से कम हर महीने या दूसरे महीने एग्जाम कराते हैं, चाहे एमटीएस हो चाहे कोई भी हो, ये एग्जाम कराते रहते हैं। तो इनको कॉलेज ढूंढने की जरूरत नहीं है। कॉलेज या स्कूल जो संस्थान है जहाँ एग्जाम होगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ये ऑफलाइन मोड पे भी एग्जाम कराते हैं। ठीक है, अदर स्टेट्स के भी कराते हैं, बिहार पुलिस का कराते हैं। तो इनको आपका जो है एग्जाम सेंटर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको कहा था, अगर टीसीएस कंपनी आती है तो टीसीएस के पास में पहले से ही जो पूरे साल जहां उनके एग्जाम होते हैं तो सेंटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। पर इससे साफ हो जाता है कि टीसीएस को टेंडर नहीं मिला, कोई नई कंपनी है, कोई नई कंपनी है। ठीक है ना, कोई नई कंपनी है और उसको टेंडर मिला है ये। और आपका टेंडर बिल्कुल, ये बात पक्की है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों का टेंडर फाइनल हो चुका है और वो इसी कंपनी को मिला है। अब देखिए, कंपनी का क्या नाम है, बहुत सीक्रेसी रखी है भर्ती बोर्ड ने इस बार, कि ताकि बच्चे, मतलब बहुत से लोग जुगाड़ू टाइप के होते हैं, कंपनी में ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से रिलेशन कुछ भी। तो सबसे पहली बात तो जो आपका टेंडर है वो आपका फाइनल हो चुका है। अब फाइनल क्यों हो चुका है? पहली बात तो कंपनी आपकी टीसीएस नहीं है। दूसरी बात, फाइनल क्यों हो चुका है? तो भाई, अगर ये जो कॉलेज की लिस्ट है ना, ये जो मांगी जा रही है, ये कार्यदायी संस्था ही मांगती है, भर्ती बोर्ड नहीं मांगता है। भर्ती बोर्ड का काम एग्जाम कराना नहीं है। भर्ती बोर्ड सिर्फ उत्तर जो यूपी सरकार है उससे आपकी जो है हेल्प मांगता है, पुलिस की। ठीक है, पुलिस की मदद मांगता है। जो आप जब आप एग्जाम सेंटर्स पर जाते हो एग्जाम देने, तो आपको बाहर कांस्टेबल और दरोगा मिलते हैं ना, बस वो प्रोवाइड होते हैं। जो एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी है, टोटल उसका ही काम होता है कि आपका जो स्कूल्स हैं, जो सेंटर है, जो आपके परीक्षा केंद्र है, ये कहाँ बनेंगे, ये काम किसका होता है? जो आपकी कंपनी एग्जाम कराती है। ठीक है। पेपर कौन सेट करेगा? जो पेपर होते हैं ना, पेपर पेपर कौन सेट करता है? ये भी आपकी कंपनी सेट करती है। जो आप एग्जाम में जो आपको पेपर मिलेगा ना सोल्व करने के लिए, वो आपका कंपनी ही सेट करती है। जैसे मान के चलो टीसीएस है, टीसीएस आपकी कंपनी होती, तो स्वाभाविक सी बात है, आपको एक आइडिया लग जाता कि एसएससी टाइप मैथ और रीजनिंग जीएस आएगा। टीसीएस कभी जीएस हार्ड नहीं पूछती, आपने देखा भी होगा। और मैथ का थोड़ा लेवल अच्छा रहता है दिल्ली पुलिस वगैरह का, क्योंकि सबका एग्जाम कराते हैं। रीजनिंग का भी लेवल थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है। पर जो आपकी जीएस है वो हल्की होती है। तो मतलब जो जो टेंडर होता है ना, जिस कंपनी के पास में जो टेंडर पता चल जाता है, उसके हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई जैसे विप्रो है, विप्रो आपका क्या कराती है? विप्रो आपका कराती है एग्जाम बैंक का। अब विप्रो को आप ठेका दे दो, तो जो इनके पास में जो टेक्निकल टीम है, या फिर जो आपकी प्रॉपर जो पेपर सेट करती है वो टीम है, वो सेम है, वो सबके पेपर सेट करती है। तो जो उसी बैंक लेवल की मानसिकता की टीम बैठेगी आपके एग्जाम में पेपर सेट करने, तो वो तो बैंक लेवल का पेपर बना देगी। ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी चाहिए। तो अभी कुल मिला के देखिए, आपका टेंडर फाइनल हो चुका है, क्योंकि अगर टेंडर फाइनल नहीं होता तो ये जो एग्जाम सेंटर्स की जो डिटेल मांगी जा रही है, ये कार्य नहीं आगे बढ़ता। और मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेंडर आया था, मैंने आपको बताया था कि यूपीएसआई का भी आएगा, दोनों भर्ती एक साथ आएंगी, एक साथ फॉर्म आएंगे आगे पीछे, और आगे पीछे इनका एग्जाम होगा। उस टाइम पर बहुत से लोगों ने बिलीव नहीं किया। जब आपका यूपीएसआई का टेंडर आ गया, उसके बाद में मैंने कहा था कि यूपी पुलिस का जब टेंडर पूरा फाइनल हो जाएगा, तब आपका यूपीएसआई का टेंडर जारी होगा। क्योंकि यूपी पुलिस का पहले भी टेंडर जारी हो चुका था, पर इनको कोई कंपनी नहीं मिली। अब टेंडर पे टेंडर निकाल लो आप, और किसी को भी किसी भी एग्जाम के लिए आपको कंपनी ना मिले, तो फिर कैसे चलेगा? तो देखिए, जो यूपी पुलिस की जो कंपनी फाइनल हुई है, उसी ने ही आपका एसआई का फाइनल किया है। और ये जो एग्जाम सेंटर्स की डिमांड जो एग्जाम सेंटर्स है ना, ये बाकायदा आपको किस स्टेट में, वो सॉरी, किस जिले में कहाँ कहाँ कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स रहने हैं,
वो आपकी कंपनी ही करती है। और आपकी कंपनी ये नहीं है, सुनने में आ रहा है कोई हैदराबाद की कंपनी है, कोई कहीं की कंपनी बता रहा है, देखो नाम एग्जैक्ट पता नहीं है, पर आपकी टीसीएस कंपनी नहीं है। पर आपको उससे मतलब क्या, आपका टेंडर मतलब फाइनल हो चुका है। अब क्या होगा, इसके बाद में जितने भी आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, जो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, इनकी लिस्ट इनके पास में अवेलेबल हो जाएगी। उस हिसाब से ये आपका तुरंत के तुरंत आपके फॉर्म जारी कर देंगे। और कोई लोग कुछ भी कह रहे होंगे नवंबर दिसंबर में आपके फॉर्म आएंगे, ये गलत है। आपके फॉर्म अक्टूबर में आएंगे, चाहे वो कांस्टेबल हो और चाहे फिर आपका एसआई हो। ये चीज आप मान के चलिएगा। कोई कुछ कहे, देखो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ठीक है। बट आप विश्वास उस पर रखिए जो आपको पहले से चीजें ऑथेंटिक दे रहे हैं, ठीक है। और मेरे द्वारा आप देख लीजिए, एक एक वीडियो में आपको बताया गया स्टार्टिंग से कि वैकेंसी आएगी, टेंडर आएगा, आप परेशान ना हो। और एग्जाम भी होगा, वो इलेक्शन से पहले ही एग्जाम होगा। आपको आंसर की भी मिल जाएंगी, आपको आंसर की भी मिल जाएंगी। बस आपका जो रिजल्ट है वो आफ्टर इलेक्शन आएगा, ये आप मान के चलिएगा। पर आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। आप ये मान के चलो, अगर अक्टूबर में फॉर्म आते हैं तो जनवरी फरवरी तक, जनवरी या फरवरी में, चाहे फिर आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो चाहे एसआई का, इन दोनों का एग्जाम करा लिया जाएगा। ये चीज आप मान के चलिएगा। आगे भाई आपकी मर्जी है, आप मत मानिए, मत चीजों को देखिए। आप तो जो भी लोग हो, नेगेटिव लोग, भाई अब क्या कर सकते हैं उनका। पर जो पढ़ने वाले लोग हो, आप ये 4 से 5 महीने आपके पास में है और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, जो पहले से लोग एक्टिव है ना, उनको अब दिक्कत नहीं होने की। पर जो अब भी रहेगा उस दिक्कत, उस प्रॉब्लम ज्यादा उसको भी नहीं होगी। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका भैया टेंडर फाइनल हो चुका है। जिसमें थोड़ी सी बुद्धि हो, अब तुम कांस्टेबल बनने वाले हो, दरोगा बनने वाले हो, थोड़ी सी बुद्धि लाए खुद ही सोच लो कि एग्जाम सेंटर्स की जो डिटेल मांगी जा रही है वो क्यों मांगी जा रही है। आपने जब पहले एसआई का एसआई 9534 आई थी, ठीक है, उसमें तो आपका कोई भी नहीं मांगा गया एग्जाम सेंटर्स की डिटेल। क्योंकि एनएसआई एनईसीआईटी 2016 का पेपर करा चुकी थी, ठीक है। तो आप समझिए कोई नई कंपनी है, अब कौन है भाई ये हमें पता नहीं है। तो ये चीज आप मान के चलिए, आपका टेंडर फाइनल हो चुका है। अक्टूबर में आपके फॉर्म आने हैं, जनवरी फरवरी तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्च के बाद तो पॉसिबल है नहीं। और बस आगे भैया आपकी मर्जी, आपको विश्वास करना है कीजिए, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। और इन लाइन देखिए, यूपीएससी से जुड़ी जितनी भी आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी है, आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके मित्र, जितने भी आपके सब कुछ है, उनके पास में शेयर कर देना, ठीक है। और देखिए इन अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की एक गाइड बुक आती है। और नवीनतम पाठ्यक्रम, बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका पैटर्न है उसके आधार पर ये गाइड बुक है। इसमें आपको 5 सोल पेपर और 3000 से ज्यादा आपको एमसीक्यू दिए गए हैं। इस गाइड बुक की सबसे बढ़िया खासियत बात यह है कि इसमें पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। जैसे ये थ्योरी है, ये आपको पढ़ाई जाती है। उसके बाद में इसी थ्योरी के बेस पर आपको एमसीक्यू कराए जाते हैं, ताकि आप चीजें कंटेस्ट कर पाइए। देखिए आपको ये एमसीक्यू दे दिए गए हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है। और दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे नंबर भी है। अगर आपको खरीदने में कुछ असुविधा हो किताब को, तो आप नंबर पर भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।